बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है ना, इसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से एक्सेल के अंदर मल्टीपल शीट्स को एक डॉक्यूमेंट में से मूव करके दूसरे डॉक्यूमेंट में किस तरह से लेके आते हैं। ये सबसे पहली तो बात ये कि ये हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ये हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारी शीट्स अलग अलग जगह पर बनी हुई है। अब हम उसमें कोई चेंजिंग वगैरह करेंगे ना, तो मैं बहुत सारी शीटों में फॉर एग्जांपल काम करना पड़ेगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इन तमाम डॉक्यूमेंट्स का एक ही डॉक्यूमेंट बना लूँ, मतलब एक ही डॉक्यूमेंट हो, उसमें अलग अलग शीट्स होनी चाहिए। जैसे कि इसमें बहुत सारी शीट्स है ना, इसमें देखो, अब ये बेसिक फार्मूला की शीट इसके अंदर है। मुझे बेसिक फार्मूला से कहीं और जगह जाना हो तो मैं पहले इसको क्लोज करूंगा, फिर मैं उस जगह पे आके यहाँ पर जाऊंगा, फिर मैं इसके अंदर चेंजिंग करूंगा। तो इसीलिए हम एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर सारी शीट्स बनाते हैं। सबसे पहले आपने अपने काम को मैनेज किस तरह से करना है। सबसे पहला जो स्टेप है ना, वो आपने ये करना है, रीनेम ऑल शीट्स टू देयर रेलिवेंट नेम्स। आपने रेलिवेंट नेम्स रखने हैं। रेलिवेंट नेम्स का मतलब क्या है, देखिए ये वाली फाइल है ना, मैंने इसको ओपन किया, इसमें शीट का नाम देखो क्या है, बेसिक फॉर्मूलाज। आपने भी हर एक शीट का उसका नाम लिखना है। जैसे कि एच लुकअप फंक्शन है, इसको मैंने ओपन किया तो इसकी शीट का नेम देखो क्या है, शीट नंबर 1। ये कौन सी फाइल है, एच लुकअप की है, तो मैंने इसका नाम क्या रख दिया, एच लुकअप। सबसे पहले आप अपनी सारी शीट्स का नाम चेंज कर लें। ये लुकअप की शीट है, मैं इसमें आता हूँ। इसमें शीट वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ लिख दें लुकअप बस। इससे क्या होता है, ये मैंने इसको लिख दिया लुकअप। शीट नंबर 2 में कुछ है, इसका लुकअप का वो है, ये क्या कहते हैं, सर्च एरिया बना हुआ है। ठीक है, तो मैं इसके अंदर लिख देता हूँ लुकअप सर्च एरिया। फिलहाल इसको मूव करने के टाइम पे मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ कट। कट करके यहाँ पे ही मैं इसको क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ताकि ये एक ही साथ एक ही शीट में रहते हुए दूसरे डॉक्यूमेंट में आ जाए। और इस वाली शीट को मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये वाली शीट हमारी खाली है। अब मुझे एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना है जिसमें ये सारी शीट्स में डाल सकूं। अच्छा, शीट्स की कोई लिमिटेशन नहीं होती। अगर आप ये पूछना चाहते हो कि भाई शीट के कोई लिमिट है एक्सेल के अंदर कि इतनी शीट से ज़्यादा नहीं बन सकती, तो जाहिर सी बात है हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है, अनलिमिटेड की भी एक लिमिट है। मैं कह देता हूं एक्सेल शीट्स लिमिट। ये क्या बता रहा है, अब इसमें देख लेते हैं, एक्सेल स्पेसिफिकेशन एंड लिमिट्स। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये बोल रहा है नए वाले जो वर्जन्स हैं इसमें मैक्सिमम लिमिट कितनी है, ओपन बुक्स, टोटल नंबर ऑफ रोज एंड शीट्स, रो हाइट, पेज ब्रेक्स, कैरेक्टर्स, शीट्स इन अ वर्कबुक, लिमिटेड बाय अवेलेबल मेमोरी। ये मेमोरी के ऊपर होता है। ठीक है, इसकी कोई मतलब वो नहीं है, कोई नेम्स इन अ वर्कबुक, नंबर फॉर्मेट्स, इसमें कोई लिमिट नहीं है, जितनी भी आप शीट्स चाहो तो बना सकते हो। शीट बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना है। तो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए मैं यहीं पर ही आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और मैं क्या कहता हूँ, न्यू में जाता हूँ, और मैं किस में चला जाता हूँ, एक्सेल वर्कशीट में। मैं इसके अंदर आके इसका नाम लिख देता हूँ माय एक्सेल वर्क बुक। लिख दिया, लिख कर इंटर कर दिया। अब देखिए इसको ओपन करके देख, ये बिल्कुल खाली है, इसमें बाय डिफॉल्ट एक ही शीट होती है, ये बिल्कुल खाली डॉक्यूमेंट है। खाली डॉक्यूमेंट का एक और भी तरीका है चेक करने का, ये देखो इसकी साइज क्या होगी, 7 KB। 7 KB है तो इसका मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। एक शीट के अंदर थोड़ा सा काम किया हुआ है तो 9 KB हो जाएगा। इसी तरह केबीज में इसके अंदर होता है, केबीज बहुत एक छोटा सा डेटा है, छोटी सी मेमोरी है। तो ये करने के लिए आपको दो तरह के डॉक्यूमेंट्स ओपन करने हैं, एक वो, एक टारगेट और एक सोर्स। आपका टारगेट क्या है, फॉर एग्जांपल ये टारगेट है और ये सोर्स है। आपने टारगेट को सोर्स में लेके आना है, मतलब इस वाली शीट को यहाँ से इसके अंदर से कट करके इसके अंदर लेके आना है। एक ही टाइम में दोनों ओपन होनी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा मुझे एक्सेल वर्कबुक के अंदर एक शीट लेके आनी है। इसमें कहाँ से शीट लेके आनी है, तो मैं पहले इसको क्या कर लेता हूँ, मिनिमाइज। इसका नाम याद रखना है, इसका नाम क्या है, माई एक्सेल वर्कबुक। मैं इसके अंदर कौन सी वाली शीट लेके आना चाहता हूँ, बेसिक फार्मूलाज के अंदर बेसिक फार्मूलाज की शीट को। मैंने इसको राइट क्लिक किया। सबसे पहली बात, आपका काम यहाँ पे बिल्कुल सेफ होना चाहिए, कंट्रोल S करके सेव कर लें। आप इस शीट के टैब के ऊपर राइट क्लिक करें और इसको क्या दबा दो, बटन मूव या कॉपी।
आपने इस पे क्लिक किया। अब ये पूछ रहा है कि आप इसको कौन से वाली बुक के अंदर मूव करना चाहते हो, तो दूसरी वाली बुक का नाम क्या था, माई एक्सेल वर्कबुक। देखो वो ओपन है तो उसका नाम यहाँ पे नजर आ रहा है, अगर क्लोज्ड होगी तो उसका नाम यहाँ पे नजर नहीं आएगा। आपने इसको सिलेक्ट किया। अब ये पूछ रहा है यहाँ पे कि आपने इस शीट को एक्सेल वर्कबुक के किस तरफ लेके जाना है, तो आपने क्या बोला, मूव टू एंड, मतलब एकदम एंड में बना दो इसको। और इसको मैंने क्या दबा दिया यहाँ से, ओके का बटन। अब देखो क्या हुआ, माई एक्सेल वर्कबुक में आ गया मैं, और इसमें जो पहले से एक्सेल शीट नंबर 1 थी वो है इसके अंदर अभी भी मौजूद, और बेसिक फार्मूलाज की शीट भी इसके अंदर आ चुकी है। और शीट नंबर 1 को अब मैं इसके अंदर से क्या कर देता हूँ, डिलीट, छोड़ दो। बस अब इसके अंदर एक शीट है, कौन सी वाली, बेसिक फार्मूलाज की। ये हो गया। मैंने इसको दोबारा मिनिमाइज किया, बेसिक फार्मूलाज में आके देखो अभी तक भी वही पड़ा हुआ है। ठीक है, इसकी एक वजह है, मैंने वहां से इसको क्या किया, मूव किया। तो होना ये चाहिए था कि बेसिक फार्मूलाज के अंदर से इसको डिलीट होके वहां पे आ जाना चाहिए था, लेकिन एक्सेल के अंदर मिनिमम कितनी शीट्स होती हैं, एक होती है। आप इसको यहां से डिलीट करोगे तो ये नहीं होगी। ये क्या कह रहे हैं, एक शीट कम से कम होनी चाहिए। अब देखो होता क्या है, मैं इसके अंदर बेसिक फार्मूलाज की शीट कर देता हूँ डिलीट, डिलीट कर दी। ये देखो कौन सी वाली फाइल है, एच लुकअप की फाइल है। एच लुकअप की इस फाइल के अंदर कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके अंदर कितनी शीट्स हैं, एक ही शीट है। मैं इसके अंदर एक और शीट बना देता हूँ, उसका नाम मैं क्या लिख देता हूँ, एक्स्ट्रा शीट। मैं किसको मूव करूंगा, एच लुकअप को मूव करूंगा माय एक्सेल वर्कबुक के अंदर। माय एक्सेल वर्कबुक अभी भी ओपन है, ये हमेशा ओपन ही होना चाहिए। मैंने इसको कर दिया क्लोज। एच लुकअप को मैंने राइट क्लिक करके क्या बोला कि मैं आपको क्या करना चाहता हूँ, मूव करना चाहता हूँ। अब ये पूछ रहा है कौन से वाले बुक के अंदर, तो जो दूसरी वाली बुक ओपन है इसका नाम है माई एक्सेल वर्कबुक। अब ये पूछ रहा है इस बुक के अंदर एक शीट है, बेसिक फार्मूला शीट। आपको कौन सी वाली शीट से पहले लेके आना है इसको, क्या इससे पहले लेके आना है या एंड में लेके जाना है, तो मैंने क्या बोला, एंड में लेके चले जाओ। तो मूव टू एंड किया, और इसको मैंने दोबारा कौन सा बटन दबा दिया, ओके का। तो देखो क्या हुआ, इसमें देखो क्या रह गया, एच लुकअप में एक्स्ट्रा शीट रह गई। मैंने इसको सिंपली सेव किया, इसको मैंने क्लोज किया, और यहां से मैंने इसको क्या कर दिया, अब डिलीट कर दिया, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। क्यों इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि इसी की शीट इसके अंदर आ चुकी है। सही है, ये तरीका समझ में आ गया। अब एक और शीट है, लुकअप शीट। अब देखते हैं इसको मैं कैसे कर रहा हूँ। ये देखो ये लुकअप है, इसी के अंदर एक और शीट बना रहा था, इसका शीट नंबर 1 नाम रहने दो। मैंने बोला ये शीट यहां पर भी रहे लेकिन वहां पर भी चले जाए। तो मैंने इसको क्या किया, राइट क्लिक किया, और मैंने इसको क्या बोला, मूव या कॉपी। फिर मैंने इसको वही वाला स्टेप किया, माई एक्सेल वर्कबुक के अंदर इसको भेज दो, सबसे एंड में भेजना, लेकिन इसको क्या बना के भेजो, कॉपी बना के वहां पे भेजो। मतलब ये शीट इस डॉक्यूमेंट के अंदर भी रहे और साथ में वहां पर भी चली जाए। तो देखो ये शीट यहां पर भी आ गई, इसके अलावा लुकअप शीट में भी अभी तक ये क्या है, मौजूद है। लेकिन हमारे पास इसको कॉपी करने का कोई फायदा नहीं है, तो इसको मैं डायरेक्ट क्या कर देता हूँ, मूव कर देता हूँ। तो मैंने इसको मूव कर दिया है। देखो अब ये सारी शीट्स क्या हो रही हैं, एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर आ रही हैं। क्लियर हो गई भाई बात। अब एक और, ये लुकअप शीट का भी काम खत्म, तो मैंने इसको भी हाथों हाथ क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब मेरे पास मार्कशीट है, देखो मार्कशीट के अंदर शीट का नाम नहीं लिखा हुआ, तो मैं शीट का नाम लिख देता हूँ। मैंने इसका शीट का नाम लिख दिया मार्कशीट। इसके साथ ही साथ मैं कुछ और भी एक्स्ट्रा शीट्स बनाता हूँ। मैंने इसका नाम लिख दिया डबल क्लिक करके एक्स्ट्रा नंबर 1। एक और बनाया, इसका नाम में लिख दिया एक्स्ट्रा नंबर 2। एक और बनाया, इसका नाम में लिख दिया एक्स्ट्रा नंबर 3। अब एक एक करके मैं अगर करूंगा, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर 4 शीटें, ये चारों शीटें कहाँ लेके आनी है मुझे, माई एक्सेल वर्कबुक के अंदर। तो मैं चारों शीटों को क्या करूंगा, एक साथ ही कोशिश करूंगा कि मैं लेके आ जाऊं ना। तो एक साथ कैसे होगा, आपने किसी भी एक शीट के ऊपर क्लिक किया, कंट्रोल का बटन दबा के रखो, क्लिक क्लिक क्लिक, ये चारों देखो, चारों का कलर क्या हो गया, व्हाइट हो गया, और इस चारों की अंडरलाइन ग्रीन हो गई, मतलब ये चारों अभी एक्टिव हैं। मैंने चारों को सिलेक्ट करके क्या बोला, मूव और कॉपी। मैं आ गया, बुक को सिलेक्ट किया, मूव टू एंड किया, ओके कर दिया। देखो चारों शीट यहाँ पे आ चुकी हैं, जो भी मैं वहां से कट करके लेके आया था। देखो मार्कशीट को ओपन करता हूँ, मार्कशीट के अंदर शीट नंबर 1, मैंने क्या बोला था, कम से कम एक शीट इसके अंदर रहेगी। आप ये
पक्का कर लो इसको डिलीट करने से पहले, क्या ये शीट वाकई में भी इसके अंदर आ गई है या नहीं। आ गई है ना, तो बस इसको अब आप क्या कर दो, डिलीट कर दो। ये खत्म। ये माय एक्सेल वर्कबुक है, इसके अंदर एक चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है, यहाँ पे इस वाली शीट का नाम क्या है, मार्कशीट। अगर कोई दूसरी शीट है जैसे कि सैलरी शीट है, इसका भी नाम अगर इसी तरह से मार्कशीट है तो इसमें गड़बड़ हो सकती है। कैसे हो सकता है, उसके अंदर पुराना वाला डिलीट हो जाए, ये वाला सेव होके आ जाए। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि मार्कशीट के नाम से इसके अंदर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं होना चाहिए। अभी हमारे पास इतना कोई काम का तो डेटा है नहीं, तो मैं इसके ऊपर ट्राई करके चेक कर लेता हूँ कि इससे होता क्या है। देखो इसका भी नाम क्या है, मार्कशीट है, इसका नाम क्या है, मार्कशीट है। तो मैं चेक कर लेता हूँ कि इससे होता क्या है। मैंने इसमें आया, यहाँ से मैंने इसको राइट क्लिक करके मूव और कॉपी किया, बुक को सेलेक्ट किया, मूव टू एंड किया, ओके कर दिया। क्या हुआ देखो, इसका नाम खुद ब खुद क्या हो गया ये भाई, रीनेम हो गया। सही है, तो इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी आपकी शीट का नाम डबल होगा वो खुद ब खुद यहाँ पे क्या हो जाएगी, रीनेम हो जाएगी। एक और जो चीज़ है जिस पे आप लोगों को ध्यान देना है वो ये थी कि अब आप लोगों को अपने सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने बनाए ना, वो सबको मूव करके एक ही फाइल अब उसकी बनानी है। एक बात अब इसमें सोचने की है, मैं कहता हूं कि भाई शीट्स को मूव करो, आप कहते हो कि सर एक इस तरह से भी तो हो सकता है। जैसे कि ये शीट है, आपने इसको कर लिया कॉपी, सेलेक्ट किया, कॉपी किया, और यहाँ पे लाके न्यू वाली शीट बना दूं, इसमें लाके मैं इसको पेस्ट कर दूं। ऐसे भी तो हो सकता है ना। लेकिन इस तरह में सारी चीजें इसके अंदर मूव नहीं होती हैं, आप सिर्फ कंटेंट उठा रहे हो इसका। हो सकता है फॉर्मेट चेंज हो जाए, हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं वो रह जाएं इसके अंदर। जैसे कि मैंने इसके अंदर ये वाली शीट है, मैं इसके अंदर लगा देता हूँ फिल्टर। ठीक है, मैंने क्या लगा दिया इसके अंदर, फिल्टर लगा दिया। मैं कहता हूँ रिमार्क्स के अंदर कि इसको सिर्फ हाई वाले दिखाओ, फिल्टर लगा हुआ है किसी भी चीज़ में। मैंने इसको कर दिया यहाँ से कॉपी, मैं इसको यहाँ पे आया, यहाँ पे न्यू शीट बनाई, उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देखो क्या हुआ, फिल्टर लगा हुआ है या हट गया, हट गया। फिल्टर हट जाएगा, मतलब ऐसी चीज़ें फीचर्स वगैरह यहाँ पे मूव नहीं होंगे। तो आपने हमेशा यही वाला तरीका आजमाना है। मैंने इसको कर दिया मूव और कॉपी, बुक को सेलेक्ट किया, मूव टू एंड किया, ओके कर दिया। जैसे ये मूव होके यहाँ पे आगे देखो क्या है, फिल्टर लगा हुआ है। इसीलिए हम इस तरह की चीज़ों को कॉपी पेस्ट करना प्रीफर नहीं करते। अगर सिंपल सा डेटा है उसको आप कॉपी पेस्ट कर दो, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन इस तरह की कोई अगर शीट होगी जिस पर आपने काफ़ी सारी चीज़ें अप्लाई की हुई हैं, उसको आप हमेशा मूव और कॉपी करो, अगर मूव और कॉपी करना चाहो तो। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, किसी को कुछ पूछना हो तो। ये अभी हमने आज की क्लास में हमने क्या देखा, हाउ टू मूव शीट्स फ्रॉम वन बुक टू अनदर। एक शीट को एक बुक से दूसरी बुक में कैसे लेके जाते हैं। इसके अलावा चंद बोनस की चीजें आप लोगों को बता देता हूं। देखो फॉर एग्जाम्पल आप किसी लंबे चौड़े फाइल पे काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ये सारी शीट्स हैं आपकी, और इन सारी शीट्स के ऊपर आप क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो। और इन शीट्स के अंदर से कुछ शीट्स ऐसी हैं जिनके ऊपर काम मुकम्मल हो चुका है, कुछ शीट्स ऐसी हैं जिनके ऊपर काम होना रहता है। तो आप इनका किस तरह से इनको निशान लगाओगे, क्या इसके आगे लिख दोगे इनकम्प्लीट, कंप्लीट नहीं। आपने राइट क्लिक किया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टैब कलर, आपने इसको कलर लगा देना है। ग्रीन कर दिया तो समझो ये क्या है, बिल्कुल रेडी है। आपने अगर कोई चीज़ काम कर रहे हो तो आप उसको क्या कर दो, येलो लगा दो। किसी चीज़ में मसला है उसको राइट क्लिक करके क्या कर दो, रेड कर दो। तो इससे पता चल जाएगा आपको इजीली कि कौन सी फाइल कंप्लीट है, कौन सी फाइल पे काम होना बाकी है। यहाँ तक समझ आ गया सबको। इसके अलावा राइट क्लिक किया, आप इस शीट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हो या इस शीट को यहाँ से हाइड भी कर सकते हो। आपने इसको कर दिया हाइड, ये देखो शीट हमारी यहाँ से क्या हो गई, हाइड हो गई। राइट क्लिक किया, क्या दबा दिया आपने इसको, अनहाइड, तो ये दोबारा से अनहाइड हो जाएगा। जितनी भी शीट्स आपने हाइड की होंगी, जैसे कि मैंने दो शीट्स को हाइड कर दिया, एक इसको एक इसको, राइट क्लिक किया अनहाइड किया, तो पूछ रहा है कि कौन कौन सी शीट्स को आपने अनहाइड करना है। तो इसमें से कोई सी भी एक सिलेक्ट करो, ओके कर दो, तो वो अनहाइड हो जाएगी, मतलब हाइड से बाहर निकल जाएगी। इसके अलावा राइट क्लिक करो, आप किसी भी शीट को डिलीट कर सकते हो,
उसका नाम चेंज कर सकते हो, या सारी शीट्स को सिलेक्ट करना चाहो तो सारी शीट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा सारी शीट का कलर आप खुद से भी चेंज कर सकते हो यहाँ से। सही है, ये थी हमारी छोटी सी आज शीट्स की क्लास। अब आपने जितनी भी शीट्स वगैरह बनाई हुई हैं सबको मूव करके एक ही वर्क बुक के अंदर ले आओ। सही है, क्लियर है? बस।